घने जंगल के केंद्र में दो राजसी शिकारियों के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता सामने आई। सिम्बा नाम का एक शक्तिशाली शेर और राजा नाम का एक दुर्जेय बाघ। तनाव बढ़ने के साथ प्राचीन पेड़ों ने गवाही दी और हवा प्रत्याशा से चार्ज हो गई। संघर्ष क्षेत्र और प्रभुत्व पर भड़क उठा, क्योंकि सिम्बा और राजा दोनों ने हरे भरे परिदृश्य पर अपना शासन स्थापित करने की मांग की। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, युद्ध के मैदान में लंबी छाया डाल दी और चंद्रमा इस आसन संघर्ष के मूक दर्शक के रूप में उभरा। सिम्बा ने चांदनी में चमकते अपने सुनहरे बालों के साथ शानदार आत्मविश्वास दिखाया। उनकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी, जो उनके डोमेन की रक्षा के लिए उनके अटूट दृढ़ संकल्प का संकेत दे रही थी। इस बीच चिकनाधारियों और तीव्रता से जलती आंखों के साथ राजा ने जोरदार गुर्राहट के साथ जवाब दिया, विवादित क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया। पहले टकराव को पंजे और दांतों के नृत्य द्वारा चिन्हित किया गया था। प्रत्येक लड़ाका अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करता था। सिम्बा के शक्तिशाली स्वाइप को राजा के चुस्त युद्धाभ्यास के साथ पूरा किया गया था। पत्तियों में जंग लग गई और पृथ्वी उनके मौलिक संघर्ष के नीचे कांपने लगी, जो भयंकर प्रतिस्पर्धियों से निकलने वाली कच्ची शक्ति को दर्शाती थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, लड़ाई गरजने और गुर्राने की एक सिम्फनी बन गई, जो जंगल के माध्यम से गूंज रही थी। दोनों प्राणियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, न तो एक इंच भी हार नहीं मानी। चंद्रमा ने दृश्य पर एक अलौकिक चमक डाली, जिससे लड़ाकों के फर में अंकित निशान और घावों का पता चला। भयंकर संघर्ष के बीच सिम्बा और राजा को अचानक एक एहसास हुआ। उनका आम दुश्मन एक दूसरे नहीं था, बल्कि मानवता का अतिक्रमणकारी खतरा था। लड़ाई की गूंज से आकर्षित शिकारी क्रूर इरादों से लैस होकर छाया से उभरे। एक आश्चर्यजनक मोड़ में शेर और बाघ ने अस्थायी रूप से अपने मतभेदों को दरकिनार कर दिया, आम दुश्मन के खिलाफ एक असंभव गठबंधन बनाया। साथ में उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे के साथ घुसपैठियों का सामना किया, एकता का एक डरावना प्रदर्शन जिसने शिकारियों को अंधेरे में भागने के लिए भेज दिया। अपने क्षेत्र का बचाव करने के बाद सिम्बा और राजा ने एक बड़े संकट का सामना करते हुए बनाए गए संक्षिप्त गठबंधन को स्वीकार किया। चांदनी ने जंगल को एक भयानक चमक में नहला दिया, क्योंकि शेर और बाघ अपने अलग अलग डोमेन में लौट आए, लड़ाई के निशान और अनकही समझ के साथ कि कभी कभी भयंकर प्रतिद्वंद्वियों को भी एक आम खतरे के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।